What's up and welcome back to another brand new video. I hope you're all doing well, fantastic and fabulous. It's been a 1 year and 2 months in Australia. So in this video we'll discuss about how was my experience so far in Australia, what I've learned. In this video we'll talk about financial things, your future things, और मैंने ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जो है अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है वो क्या की है पर्सनल ग्रोथ के बाद। और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बातें करेंगे आपके साथ। तो ये जो है व्लॉग आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। उन लोगों के लिए स्पेशल है जो ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या इंग्लैंड या जहाँ कहीं भी एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं। तो मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगा, प्रो टिप्स भी दूंगा और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा साथ, मेरे घर के एक पार्क है, वहाँ पे बात करते हैं आपसे। तो ये मेरे घर के सामने बिल्कुल पार्क है, तो वहाँ पे मैं अक्सर आता रहता हूँ, कभी वॉक करने के लिए, कभी टाइम मिलता है तो फुटबॉल खेलने के लिए। ये सारा सेक्शन है बच्चों का है, तो कभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, कभी नहीं होते। हाँ, बच्चों को छुट्टी है, बच्चे खेल रहे हैं और पेरेंट्स हैं वो इनके साथ आते हैं, बच्चों को पार्क में लेके आते हैं। अच्छी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए भी थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटीज़ हो जाती है। चेक करें, अभी तो आज बच्चे नहीं हैं। मैं जब लास्ट टाइम आया था ये काफ़ी हर जगह ग्रीनरी थी, अभी तो सारा ये डल हो गया। तो इधर बैठ के आपसे बात करते हैं। तो वॉक आपसे बात करते हैं, लेकिन थोड़ी वॉक करते हैं साथ, तो आपसे फिर बात करते हैं। तो ये थोड़ी सी साथ नदी जा रही है, यहाँ पे पत्थर है, यहाँ पे बैठ के अगर आपसे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे हो गए 1 साल और 2 महीने, तो क्या खोया क्या पाया, इधर बैठ के आपसे बात करते हैं। यहाँ पे बैठ के नहीं बात करते, ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद आगे चलते हैं और बात करते हैं आपसे। In this video we will talk about 4 things. Number 1, personal growth, financial growth and the future growth। और उसके सबसे एंड पे बात हम करेंगे कि negative things and bad things about Australia. Very first thing, personal growth. जब when I came in Australia last October 2022, I was not good in communication skills. मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी और लोगों से बात करने में मुझे हेजिटेशन होती थी, मतलब कि मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। आई वॉज यू कैन से इंट्रोवर्ट। और व्हेन आई केम इन ऑस्ट्रेलिया तो मैंने बहुत डिफरेंट लोगों से जब कम्युनिकेट किया। जॉब में मैं ऊबर ईट्स करता था, यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट किया, डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों से। पीपल केम फ्राम द ऑल क्रॉस द वर्ल्ड। और उनसे जब मैंने कम्युनिकेशन किया अपनी, तो एक तो पर्सनल ग्रोथ ये हुई कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और दूसरा ये थी कि मेरी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुई और कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। तो मुझे ये लगता है कि जैसे आप लेट्स सपोज अगर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, कनाडा में जाते हैं, किसी भी दुनिया के किसी कोने में भी अगर आप जाते हैं फॉर स्टडी, तो सबसे पहले जो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ ये है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं और डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों से आपको जब एक लोग मिलते हैं तो उनके जब आप बातचीत करते हैं तो बहुत चीज़ें आप शेयर करते हैं। तो ओवरऑल जो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरी तो पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब मैं यूनिवर्सिटी में था बैक इन पाकिस्तान, तो आई वॉज गुड बट नॉट very good in English and different things like in communication skills, और बहुत चीज़ों में मुझे बात करने में हेजिटेशन वगैरह होती थी। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया तो ये चीज़ें सारी ओवरकम होना शुरू हो गई। तो अभी भी ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, आपका लर्निंग का प्रोसेस कभी भी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होता। बेशक आप बूढ़े हो जाओ या लाइक किसी स्टेज में भी हो, तो लर्निंग प्रोसेस आपका कभी भी एंड नहीं होता। तो ये पर्सनल ग्रोथ है, ये ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद हुई। तो अभी हम जब दूसरी तरीके में दूसरी बात करते हैं, दूसरे जो है पॉइंट है मेरा वो है फाइनेंशियल, कर रहे हैं फाइनेंशियल ग्रोथ की। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में आया, अगर कहीं से भी आप लोग आते हैं तो आप जब डॉलर्स में या पाउंड में अर्निंग करते हैं
तो डेफिनेटली आपकी जो है वो बाइंग पावर ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो उसमें जो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बाइंग पावर। तो आप जब डॉलर में अर्निंग करते हैं तो आपकी जो बाइंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक मैंने देखा है कि फाइनेंशियल जो थिंग्स मेरी फाइनेंशियल जो है वो ग्रोथ हुई है, मेरी बाइंग पावर ज़्यादा हो गई है। तो जब मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी चीज़ें ले सकता था, अभी जब मैं डॉलर में अर्निंग करता हूँ तो मेरी जो है बाइंग पावर ज़्यादा हो गई है, तो मैं अपनी फैमिली को ईज़िली सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में या बाहर आते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल थिंग्स है वो ऑटोमेटिकली आप जब ग्रोथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स और जब किसी भी स्टेबल और प्रॉपर इकॉनमी में जब आते हैं, जब आप अर्निंग करते हैं, तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर इकॉनमी होती है। तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो बाइंग पावर है, यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी या कहीं में भी जाते हैं तो आपकी बाइंग पावर आपके मुल्क में ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैंने एक जो पॉइंट है मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कंसिडर करते हैं तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो मैंने बोला डेफिनेटली आपके साथ शेयर करता हूँ। और अब मैं बात करता हूँ फ्यूचर की, फ्यूचर ग्रोथ मेरी क्या हुई। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो और मज़ीद आपसे साथ बात भी कर रहे हैं और वॉक भी कर रहे हैं। तो पहले हमने बात की है आपसे पर्सनल ग्रोथ की, फिर हमने फाइनेंशियल ग्रोथ की बात की है, और अभी हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रोथ की। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कहीं में भी जाते हैं तो आपकी जो है वो फ्यूचर ग्रोथ क्या होती है। फ्यूचर ग्रोथ ऐसे है कि इफ़ यू आर कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो अगर आप प्रॉपर एजुकेशन करते हैं तो फ्यूचर ग्रोथ ये होती है कि उसके बाद एक प्रॉपर आपका एक जो है एक वे स्टार्ट हो जाता है। वंस यू कंप्लीट योर स्टडी देन यू विल गेट द TR, टेम्परेरी रेजिडेंट। टेम्परेरी रेजिडेंट के बाद आप देन यू आर एलिजिबल फॉर द PR। उसके बाद फिर आपके वो उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे कि वो आपके लिए PR के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ कैसे है। फ्यूचर ग्रोथ ये है कि अगर आप स्टडी यहाँ पे करते हैं तो डेफिनेटली आप जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल हो जाती है, तो आप यहाँ पे अर्निंग अच्छी कर सकते हैं। तो ये आपकी फ्यूचर ग्रोथ है। अगर आप अपनी फैमिली यहाँ पे लेके आ सकते हैं तो आप उनको एक अच्छी लाइफ और अच्छा उनको एक प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर उनको दे सकते हैं। तो ये आपकी होगी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ मैं जो बैठा हूँ, 7 परिंदों की चहचहाट आपको आवाज़ आ रही होगी, और ये पीछे मेरी छोटी सी नदी है। तो बड़ा खूबसूरत व्यू था, मैंने बोला आपके साथ व्यू भी इंजॉय करें और मेरी बात भी सुने। तो अभी हम बात करेंगे जो सबसे लास्ट थिंग है, कोई नेगेटिव थिंग्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया। और मतलब ये ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के बारे में नहीं है, तो कुछ स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलिया के बारे में होगी, और कुछ जो है वो मतलब ओवरऑल अगर आप बाहर जाते हैं तो आप क्या मतलब फेस कर सकते हैं नेगेटिव थिंग्स और बैड थिंग्स आप अगर बाहर जाते हैं। तो थोड़ा सा आगे मज़ीद और जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। साथ हम वॉक भी कर रहे हैं और आपसे बात भी कर रहे हैं। ये देखें मतलब पार्क के साथ और बच्चों की इन्होंने यहाँ पे खेलने की जगह बनाई हुई है। पेरेंट्स के साथ और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। छोटी छोटी उनके लिए मतलब जगह बनाई है एक्टिविटीज़ के लिए, खेल भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो सबसे लास्ट थिंग है वो नेगेटिव थिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। अगर आप दुनिया के बाहर कहीं भी जाते हैं तो उस नेगेटिव थिंग क्या है जो मुझे लगता है पर्सनली वो होम सिकनेस होती है। स्पेशली जो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश यहाँ से लोग आते हैं, साउथ एशिया से लोग आते हैं, उनके लिए सबसे ये है क्योंकि हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो हम सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ये है जो मतलब एक बैड थिंग है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि सबसे, क्योंकि द फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर मी, स्पेशली फॉर मी, आई डोंट नो अदर पीपल। तो मेरे लिए जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो है कि मैं फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो ये सबसे जो है बैड थिंग ऑस्ट्रेलिया की मुझे ये लगती है। बाकी तो मुझे कोई इतना ख़ास लगा नहीं है, तो मैंने बोला आपके साथ शेयर कर लूँ। तो फिर आपको मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगें तो कमेंट्स में लाजमी बताइए, फीडबैक दीजिए, और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, तो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि वीडियोज़ के ऊपर बारे बनाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू अनदर वीडियो, बाय बाय।